इस आदमी ने गलती से टेट्रिस नाम का गेम खोज लिया। बस 5 मिनट खेलने के बाद ही उसे समझ आ गया कि इस गेम के पीछे बहुत बड़ा कमर्शियल दम छुपा है। जब उसे पता चला कि ये गेम अभी तक जापान में रिलीज नहीं हुआ है तो हैंक ने बिना देर किए $20,000 देकर जापान के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीद लिए। इसके बाद वो गेम का एक डेमो लेकर सीधे निंटेंडो के हेडक्वार्टर पहुंच गया और खुद कंपनी के प्रेसिडेंट हिरोशी यामाउची को गेम रिकमेंड किया। यामाउची ने जैसे ही गेम ट्राई किया वो काफी इम्प्रेस हो गए और पूरा हक खरीदने के लिए $5 लाख ऑफर कर दिए। लेकिन हैंक ने ये ऑफर साफ मना कर दिया। हैंक की सोच इससे कहीं बड़ी थी। वो चाहता था कि निंटेंडो के साथ मिलकर गेम रिलीज करे, लेकिन निंटेंडो अब तक सिर्फ अपने ही गेम्स रिलीज करता आया था और कभी किसी बाहर वाले के साथ काम नहीं किया था। फिर भी हैंक ने यामाउची को मनाने की कोशिश शुरू कर दी। उसने समझाया कि ये डील दोनों के लिए फायदे की होगी, जैसे मारियो के साथ लुइजी है और जेल्डा के साथ लिंक। उसकी ये चालाक तुलना काम कर गई और आखिरकार निंटेंडो मान गया कि वो मिलकर गेम रिलीज करेंगे। यामाउची ने हैंक से कहा कि पहले 2 लाख गेम कार्ट्रिज बनवाओ जिन्हें निंटेंडो के नाम से बेचा जाएगा। हैंक तुरंत अपने पार्टनर बैंक मैनेजर के पास गया और $30 लाख का लोन मांगा। इसमें से 20 लाख निंटेंडो के कार्ट्रिज बनाने के लिए और 10 लाख आर्केड वर्जन बनाने के लिए, ताकि कैश फ्लो बना रहे। लेकिन दिक्कत ये थी कि हैंक पहले ही एक गो गेम के राइट्स खरीदने के लिए लोन ले चुका था जो फ्लॉप हो गया था और वो कर्ज अभी उतरा नहीं था। इसी वजह से बैंक मैनेजर लोन देने से हिचक रहा था। घर लौटकर हैंक ने अपनी पत्नी को मॉर्गेज के कागज दिखाए। वो बहुत परेशान हो गई क्योंकि अगर कुछ भी गलत हुआ तो उनका घर चला जाता। लेकिन हैंक ने उससे कहा कि जरा ध्यान से सुनो, ये घर इतना शांत कब से है। उनके दोनों बच्चे पूरी तरह टेट्रिस खेलने में डूबे हुए थे। यही वो सबूत था जिसकी हैंक को जरूरत थी। ये गेम लोगों को बांध लेता है और यही उसकी कंपनी के बचने का आखिरी मौका है। लेकिन तभी किस्मत ने फिर पलटी मारी। जिस मीडिया कंपनी ने उसे टेट्रिस के राइट्स बेचे थे वो अपनी बात से पलट गई। उन्होंने आर्केड राइट्स अलग कर दिए और ज्यादा दाम में निंटेंडो की कॉम्पिटिटर सेगा को बेच दिए। हैंक गुस्से से भर गया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। एक बार फिर उसकी कंपनी तबाही के कगार पर आ गई। हैंक दोबारा यामाउची के पास गया और निंटेंडो को पहला तैयार कार्ट्रिज सौंपा। फिर उसने अपने तरीके से अपनी हालत समझाई और पूछा कि क्या निंटेंडो 2 लाख कार्ट्रिज के लिए तैयार रह सकता है। यामाउची को ये जवान बिजनेसमैन पसंद आ गया। उसने हैंक को सिएटल वाली निंटेंडो ब्रांच देखने का न्योता दिया और कहा कि शायद वहां उसे कोई रास्ता मिल जाए। हैंक तुरंत निंटेंडो ऑफ अमेरिका पहुंचा। कई गोपनीय एग्रीमेंट साइन कराने के बाद उसके सामने एक बिल्कुल नया इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट रखा गया, निंटेंडो का पहला हैंड हेल्ड कंसोल गेम बॉय। निंटेंडो इसे मारियो के साथ बंडल करने वाला था, लेकिन हैंक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने अपना सामान निकाला और गेम बॉय में टेट्रिस लोड करके सबको खेलने दिया। फैसला उसी पल हो गया, टेट्रिस को पहले जनरेशन के गेम बॉय के साथ बंडल किया जाएगा। अब हैंक को तुरंत एक बहुत बड़ी समस्या हल करनी थी।